हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग होने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे। जैसा कि आप लोगों के सेम ही मैसेज, सेम ही कमेंट बार बार मेरे पास आ रहे थे। तो क्या वो मैसेज था कि वीर भाई सबसे पहले आप इन दो हेडफोन्स के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। कौन सी दो हेडफोन्स? पहली हेडफोन जो रिसेंट मार्केट में बेहतरीन तरह से एक्टिव है और आप लोग उन्हें परचेज भी कर रहे हैं, तो एक ऐसी भी हेडफोन है जो आज से 10 साल पहले इंडियन मार्केट में भी आई थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी, और लोगों ने उसे उतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू लोग नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट हमारी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बिकता गया, तो लोगों ने जब उसकी वैल्यू नहीं करी तो कुछ ही वक्त में, मैं यूं कहूं साल से 1.5 साल में, वो प्रोडक्ट मार्केट से चला गया, उसका स्टॉक आउट हो गया। लोगों ने जैसे जैसे उसके चीजों को या उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज किया तो लोगों को पता चला कि प्रोडक्ट वास्तविक बहुत ही अच्छा ऑडियो आउटपुट देता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक आउट होने के बाद लोगों ने उसे रीच करने की कोशिश करी। ऐसे बहुत से कंपनी ब्रांड्स ने उसको कॉपी तक किया और सारे ब्रांड्स, और जैसा कि मैं कहूँ सारे ब्रांड्स ने जो हेडफोन्स डेवलप करी वो काबिले तारीफ था, या मैं यूं कहूँ कि ऑडियो क्वालिटीज एकदम एचडी थी। पर क्या फायदा कि जब वो हमारी मार्केट से स्टॉक आउट हो गया हो। अब बात यह आ जाती है कि लोग उसको अब परचेस कैसे करते, जब वो स्टॉक आउट हो गया तो परचेस कर नहीं सकते। तो इसी चीज का और मार्केट डिमांड का और कस्टमर डिमांड का फायदा उठाती है एक ऐसी कंपनी जो उस वक्त चल ही नहीं रही थी। वो कंपनी कहां की है, वो कंपनी का पर्पस क्या था? तो मैं बता देना चाहता हूं कि उस कंपनी का पर्पस सिर्फ इतना था कि वो लोगों की नीड्स को पूरा करना चाह रही थी। अब लोगों की नीड्स उस वक्त उस हेडफोन को परचेस करनी थी जो मार्केट में स्टॉक आउट हो चुकी है। लोग कभी Amazon में सर्च करते हैं, कभी फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं, तो कभी कुछ ऐसे रीसेल प्लेटफॉर्म से सर्च करते हैं जिनका कोई भी ट्रस्ट सर्टिफिकेट ही ना हो। कभी हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि दिस हेडफोन्स अवेलेबल इन विच कंट्री, तो कोई बंदा सऊदी अरब में रहकर वहां से परचेस करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोगों को ऐसे भी ज्ञान मिल रहे हैं कि आप इस हेडफोन को जरीर बुक स्टोर से परचेस करके देखो। और हाँ, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, या यूं कह लें जो भी मार्केट में इसको बाई करने की चाह रखता है, उसने ट्राई भी बहुत किए। उसने यहाँ तक ऐसे ऐसे लोगों को पेमेंट कर दी एडवांस में कि आप मेरे लिए ये 10 पीस हेडफोन मंगवा दीजिए। पर जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और जो हमारा ये वीडियो भी देख रहे हैं वो भी जान रहे होंगे और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे होंगे कि बहुत लोगों का पैसा ऐसी जगह डूब गया। और जब पैसा डूब गया जी तो क्या करेंगे, चला गया ना। तो यही पर्पस, यही चीजों को देखते हुए एक कंपनी ने इसका फायदा उठाया। ऐसी कंपनी ने जब इस चीज का फायदा उठाया तो सेम उसने क्या किया, उस हेडफोन के बारे में रिसर्च करी और रिसर्च करके उसने कुछ वैसा ही सर्किट डेवलप कर दिया। अब इंजीनियर का मानना यह था कि इसको लुक भी उसी तरह का दिया जाए जिस तरह का लुक उस हेडफोन का था, जिस हेडफोन की उस वक्त वैल्यू नहीं करी गई। पर आज इंडियन मार्केट में लोग उसको बाय करने की, या इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, लोग उसको परचेस करने की चाह रखते हैं। तो जैसे कि इंजीनियर्स ने कुछ वैसा ही लुक देकर उसको सेम वैसा ही दिखने में बना दिया। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता आता हूं, ओरिजिनल चीज की कितनी भी कॉपी कर ली जाए, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, जिसकी वजह से ओरिजिनल वर्सेस लोकल के कंटेंट तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग जिस वक्त यही चीज खोज रहे थे ना, उस वक्त आप लोगों की तरह मैं भी यही कर रहा था। मैं भी खोज रहा था ऐसे ऐसे क्या किया जाए, क्या किया जाए। और बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों ने भी परचेस करी, हमने भी परचेस कर ली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी दो हेडफोन्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें पता नहीं होगा, तो बताना चाहूंगा। देख लीजिए आप, तो वो हेडफोन कुछ और नहीं है, आप देख सकते हैं ये। आइए सबसे पहले चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अब देखते हैं कि हेडफोन दिखती कैसी है। ओके, देखिए इस लेटेस्ट हेडफोन को, इस हेडफोन को हम निकाल लेता हूँ इससे, और निकालने के बाद देखते हैं कि तो आप देख सकते हैं इसमें ईयर ड्रम्स निकलता है जो कि पैकेट में ही था। इसके बाद देखिए इसकी मैं बटन्स को देखूँ, बटन्स बहुत ही अच्छा फील दिलाती हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की बनी हुई हेडफोन है जो कि लेटेस्ट इंडिया मार्केट में चल रही है। इसका माइक होल बस क्या है कि जो है प्लस बटन के इधर दे रखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता नहीं होना चाहिए था।
तो जैसे कि अभी आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, इस हेडफोन का अनबॉक्सिंग आप देख चुके होंगे। ये कौन सी हेडफोन है? ये वो कॉपी जिस चीज को रिसेंट मार्केट में बनाया गया। बट यार ये रिसेंट मार्केट में बनाई गई तो आखिर किस चीज को देखकर ये बनाई गई? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बहुत ही मशहूर कंपनी थी आज से 2016 में, जिस कंपनी ने ऐसी ईयर हेडफोन बनाई थी जिसको हम ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वेरिएंट नाम से जानते हैं। जिसको मैं बता दूं, ये उसका बॉक्स है जिसमें ये हेडफोन रखी हुई है। मैं आपको इस हेडफोन की अब अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, सारी वैरायटीज़ की ईयरफोन मैंने यहाँ रख दी है, और इसमें ही कुछ 2016 वाली हेडफोन है कोई, और कोई 24-64 बिट पे जो लॉन्च हुई थी 2016 में, और कुछ जो नई है। जिसमें से ये जो है हेडफोन देख पा रहे हो, इसकी बटन्स देखिए, ये लेटेस्ट हेडफोन जो कि मार्केट में इस समय चल रही है, जैसे कि अनबॉक्सिंग में पहले भी आपको बता रखा हूँ। ये देखिए, इसका माइक होल ऊपर है। ये हेडफोन देखिए, इस हेडफोन का माइक बीच में रहेगा। ये 64 बिट में लॉन्च हुई थी, पहले के हेडफोन है, और जो पहले ब्रांड कंपनी ने इस हेडफोन को ऑर्डर किया वो भी आप देख सकते हो। ये वो ईयरफोन है जो कि 128 बिट में ओरिजिनल जो कि लॉन्च हुआ था, जो बाद में जाकर मार्केट से स्टॉक आउट हुआ। इसकी पिन देखिए, ये इसका माइक हेडसेट है। तो जैसे कि देखिए, हमने आपको बताया कि 2016 की जो ये हेडफोन थी वो कुछ इस तरह ही दिखती थी। इसकी बटन्स हैं, और जिसका माइक होल था वो लगभग मिडल में रहता था। इसकी बटन्स हो जाती थी प्लस और माइनस और प्लस की। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ऑसम लेवल की ही थी। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो थी ही एक्सट्रीम लेवल की। आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स था, और साथ ही इसके बॉक्स की ये टाइपिंग देख सकते हैं जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट किया था इसको, इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो यही वो हेडफोन है जो कि अब स्टॉक आउट हो चुकी है, जो अब किसी भी मार्केट में कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं, और लोग इसी को लेने की चाह रखते हैं। ये इसकी पिन लाइटनिंग ईयरफोन, लाइटनिंग फोन्स में ये जो है कनेक्ट होती है आईफोन सीरीज़ में। तो अच्छा माइक हेडसेट है, डीएसी चिपसेट को फॉलो ये सपोर्ट भी करता है। बड़ा मज़ेदार बात है कि इसका माइक होल बीच में ही होता है। वहीं पर दूसरी जो कंपनी ने कॉपी करके इस हेडफोन को बनाया, जो कि ये है, जिसका माइक होल ऊपर की तरफ बनाया गया है, जो कि प्लस और बीच वाली बटन के जगह लगभग पास में है। और वहीं ये लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख पा रहे हो, ये वो हेडफोन है जो कि 2016 में बनाई गई, लोगों ने जिसकी वैल्यू नहीं करी थी, वो स्टॉक आउट हो गई थी। ये दोनों हेडफोन्स बिल्कुल सिमिलर ही दिखती हैं, बस अगर इनमें अंतर है तो केवल इनके माइक होल का, जिसमें कि जो बहुत पहले की हेडफोन है उस माइक को आप देख सकते हैं, चाहे वो 64 बिट में हो या 24 बिट में हो या 128 बिट में हो, सब माइक्स का बीच में ही होल है। वही दूसरी तरफ जो नए हेडफोन्स हैं उनमें माइक होल को ऊपर दे दिया गया है। अभी आप तीनों हेडफोन्स को एक साथ देख सकते हैं। इसमें वो भी हेडफोन्स जो लेटेस्ट वाले हैं, और वो भी हेडफोन्स है तो 2016 में आए हुए थे। पर तीनों में आपको देखने में कोई खास फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन अगर फर्क दिखता है तो केवल उनके माइक होल्स में। तो फिलहाल मैंने आपको इस अनबॉक्सिंग में आपने तीनों चीज़ें मैंने आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार एक हेडफोन दूसरे हेडफोन से किस प्रकार एक दूसरे से अंतर में आती है, और जो हेडफोन बहुत पहले बनी हुई थी 2016 के आसपास, और जो हेडफोन लेटेस्ट मार्केट इंडियन ट्रेंड में, इंटरनेशनल ट्रेंड में चल रही है, उन हेडफोन्स को भी आपने वीडियो में अनबॉक्सिंग में देख लिया होगा। अब लोगों को जैसे सवाल रहता है कि यार इन हेडफोन्स में अंतर क्या है, जो पहली वाली हेडफोन है वो नई वाली हेडफोन उसमें क्या अंतर करती है? तो उसमें अंतर केवल देखने में ही नहीं, बल्कि जैसे कि आप लोगों ने देखा जो इंडियन ट्रेंड या इंटरनेशनल ट्रेंड में जो लेटेस्ट में हेडफोन चल रही है, उस हेडफोन में आपने देखा होगा किस प्रकार उसका जो माइक होल होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लगभग प्लस और बीच वाली बटन के बीच आसपास होता है, ठीक है। लेकिन वहीं जो पुरानी हेडफोन्स थी जो कि काफ़ी ब्रांड्स की आती थी, जैसे कि आपने सुना होगा वाइट स्टोन, बीडी, डिस्प्ले, एमपॉड, इस तरह के कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक ही तरह की हेडफोन बनाई थी। सारों का सर्किट में लगभग 19-20 का अंतर था। और वहीं जो इंडियन लेटेस्ट ट्रेंड या इंटरनेशनल लेटेस्ट ट्रेंड में मार्केट में इस वक्त जो चल रही है, वो हेडफोन है, उस माइक होल को ऊपर कर दिया गया। उसका भी सर्किट कुछ इसी प्रकार बनाया गया है कॉपी करके कि डीएफई चिपसेट को वो फॉलो करे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चाहिए चीज़ें, और ज़्यादा डेप्थ में चाहिए, और आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों हेडफोन में वॉइस का क्या अंतर आता है, पहले जो हेडफोन्स आई थी BD 9mm, जिसको वाइट स्टोन नाम पे जानते हैं 9mm को, अब 9mm उसके ड्राइवर्स होते हैं, इसलिए हमको 9mm बोलने लग गए मार्केट में ना। और पेस प्ले हो गया, एमपॉड हो गया, 8 पिन हो गया, इस तरह के हेडफोन्स, और जो भी लेटेस्ट में चल रही हैं हेडफोन्स, जो कि आपने ब्लैक कलर में अभी आपने अनबॉक्सिंग की तरफ देखी भी थी, उस हेडफोन में वॉइस में क्या अंतर है, किसकी HD वॉइस है, किसकी कितनी वॉइस है, किसका कितना ऑडियो पैनल अच्छा है, किसका कितना सर्किट मॉड्यूल अच्छा है, उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम कोई एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें बता देंगे। आप लोग कमेंट में भर भर के बताइएगा कि आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए या नहीं।
तो ठीक है, लेते हैं अलविदा इस वीडियो से और मिलते हैं किसी नेक्स्ट एकदम बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।